जोश इतना कि हर पत्थर पिघला दूंगा, मेहनत इतनी शिद्दत से करूंगा कि हर नसीब बदल दूंगा। हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। मैं आपका हिंदी मित्र खिराज चौधरी सभी साथियों का प्रतिज्ञा परिवार के इस ऑनलाइन मंच पर स्वागत करता हूं। साथियों, आरपीएससी ने आपको एक शानदार मौका दिया है और इस बार आप मौके पे चौका मारने के लिए सभी मित्रगण तैयार हो जाइएगा। साथियों, किस्मत मौका देती है और मेहनत सबको चौंका देती है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बारे में। साथियों, आप जानते हैं कि इसमें 1015 प्लस यानी 1000 प्लस पोस्ट ऑलरेडी पहले डिक्लेयर हो चुकी है। अब पिछली वैकेंसी भी निरस्त हो गई, तो कुल मिला के वो पद भी जोड़ के मोटे तौर पे देखें तो 1900 पदों के आसपास आपके ये वैकेंसी आज तक के इतिहास की बहुत बड़ी वैकेंसी है। साथियों, तो आज हम बात कर रहे हैं आपके, अब वक्त है खुद को साबित करने का, कुछ कर गुजरने का। अगर आपका भी सपना है सब इंस्पेक्टर बनने का, तो किस्मत आपका दरवाज़ा खटखटा रही है। और साथियों, मैं एसआई की बात करूं तो एसआई में आपकी एग्ज़ाम डेट भी फाइनल डिक्लेयर हो चुकी है 5 अप्रैल, यानी कि मोटे तौर पे आपके पास 7 महीने का समय है और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इतना समय मोर देन सफिशेंट है। एसआई में सिलेक्शन के ज़्यादा भी चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें मोटे तौर पर आपको हिंदी ही रटनी है। इसमें 2 पेपर होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो जिसमें एक पेपर कंप्लीट आपके हिंदी का है, इसमें 100% हिंदी के आने हैं और 100% आपके सेकंड पेपर में जीके जीएस वगैरह के आने हैं। साथियों, हिंदी की बात करें तो एक हिंदी अपनी भाषा है, मातृभाषा के रूप में भी अपन इसे जानते हैं। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है और भाषा को माँ का दर्जा दिया गया। ये इतनी सरल है जिसका कोई तोड़ नहीं। अगर अपन ढंग से लेके इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप नियमित रूप से जुड़े रहे तो आपके हिंदी में 100 में से 90 प्लस क्वेश्चन मैं आपके सही करवाऊँगा। तो बस शांति के साथ आज की क्लास में पहले अपन इसके सिलेबस को समझेंगे। बहुत ही जो है अच्छी बात है कि इसमें हिंदी को इतना महत्व दिया गया है। एक पूरा पेपर 100% हिंदी के हैं आपके, यानी हर प्रश्न 2 अंक का, 200 अंक की हिंदी। तो चलिएगा साथियों, अपन देखते हैं कि ये जो आरपीएससी का है एक बिल्कुल नपा-तुला पैटर्न रहता है। ये हर टॉपिक को टच करने का प्रयास करती है। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि एक आध टॉपिक से प्रश्न भी नहीं आए हैं। अभी आपके पिछली वैकेंसी 2021 में हुई, जिसमें 13, 14 और 15 सितंबर को 3 दिन पेपर चलाई है। तो 3 वो पेपर है। इससे पहले 2016 की जो वैकेंसी थी जिसका पेपर 2018 में हुआ आपके, तो इन 4 पेपर का एनालिसिस करके अपन आगे चलेंगे। क्योंकि मित्रों, युद्ध में जाने से पहले युद्ध की रणनीति आपके माइंड में, दिल दिमाग में होनी चाहिए साथियों। तो चलिए अपन इसकी बात करें और आप सभी साथी बिल्कुल आश्वस्त हो जाइएगा। आज है आपके 11 सितंबर और ये क्लास है मैं 11 सितंबर यानी गुरुवार आज से ही शुरू कर रहा हूँ। और आज की पहली क्लास जो अभी आप देख रहे हैं यही है आपके। ये क्लासें नियमित रूप से आपके मिलती रहेगी। बिल्कुल जितने भी साथी जुड़े हैं विश्वास रखिएगा कि सब्र आपको रखना है। हिंदी इतनी अच्छे तरीके से मैं आपको याद करवा दूंगा, कंठस्थ करवा दूंगा, संपूर्ण हिंदी आपके रोम रोम में रम जाएगी और आप यहाँ से हिंदी पढ़ के बहुत खुश होंगे साथियों, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद आप क्या, आपकी आत्मा भी बोल उठेगी, वंदे में था दम वंदे मातरम। मैं बिल्कुल सरल तरीके से लेके शून्य से शिखर तक आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा। कोई भाई बंधु आप में से फ्रेश है, बिल्कुल 12th की है, ग्रेजुएशन की है और जुड़ा है, इतनी एग्जाम की तैयारी भी नहीं की, कोई इशू नहीं साथियों। मैं हर एक पहलू पर, महीन से महीन पहलू पर बारीकी से चर्चा करते हुए आगे चलूँगा। आप सबके ये क्लासें लाइव रहने वाली है, तो ऐप में नियमित रूप से आपके मैं कमेंट भी देखूंगा और साथ ही साथ जूम मीटिंग के द्वारा भी अपन डिस्कस करते रहेंगे। तो किसी भी प्रकार का आपको संशय नहीं रखना है मन में। हिंदी के लिए आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाइएगा। प्रतिज्ञा परिवार आपके लिए बिल्कुल, आपकी सफलता ही हमारा परम ध्येय है। चलिए साथियों, अपन बात करेंगे हिंदी के पाठ्यक्रम की। क्योंकि साथियों, कोई भी एग्ज़ाम हो उसका सिलेबस हमें जो है पहले से पता रहना चाहिए। उस एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये भी पता रहना चाहिए। तो आपके जो 2016 की वैकेंसी थी जिसका पेपर 2018 को हुआ, ये पेपर मैं आपको यूट्यूब पर भी करवा चुका हूँ और एक बार मैं इसको ऐप में भी वापस पुनः आपको करवा दूंगा। और इसके अलावा आपके जो 3 पेपर हुए मेरे दोस्तों 2021 में, आपके 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर, इन तीनों पेपरों का एनालिसिस भी अपन बिल्कुल धीरे धीरे करके एक एक करके इनका बिल्कुल सॉल्यूशन कर देंगे। आपके ऐप में आपको ये क्लासें नियमित रूप से मिल जाएगी। साथियों, पेपर देखने का, अभी आप सोचोगे कि हमारी तैयारी भी नहीं है, हमने तो सिलेबस ही नहीं देखा, सीधे अपन पिछले पेपर क्यों देखें। एक बार सिलेबस का एनालिसिस करें, सिलेबस को समझें, उसके बाद में पेपर एक बार देखने से आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाता है साथियों कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है। उसके बाद साथ ही मैं आपके, आज हमने सिलेबस की चर्चा कर लेंगे इसी क्लास में। उसके बाद मैं आपको कम्प्लीटली एक एक करके कल से अपन क्लास प्रारंभ करेंगे।
आज तो आगाज़ हो ही चुका है इस सीरीज़ का। चलिए पहले समझते हैं अपन इस बात को। टॉपिक वाइज संपूर्ण सिलेबस को देखेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इन सारी बातों की सिलेक्शन की कंप्लीट रणनीति की चर्चा मैं आपको मोटे तौर पे आज दूंगा। बाकी धीरे धीरे जिस प्रकार अपन पढ़ेंगे साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। और मैंने आपको 90+ केवल पसंद करने का बोला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये हमने मिनिमम आंकड़ा बोला है, आप इससे भी आगे जाओगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए साथियों, सबसे पहले अपन देखें तो अपने एग्ज़ाम में, एसआई के एग्ज़ाम में मोटे तौर पर आपके हिंदी के 10 टॉपिक है, यानी 10 यूनिट आपकी दी हुई है। 10 में कौन कौन सी अपन देखें तो सबसे पहले आपकी शब्द रचना, यानी शब्द रचना की, शब्दों के बनाने की, शब्दों के आपकी शब्द की संरचना की जो 4 इकाइयाँ हैं वे चारों ही आपके सिलेबस में, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि एवं संधि विच्छेद, यानी मोटे तौर पे एक संधि हो गई, फिर समास है, उपसर्ग है और प्रत्यय, ये शब्द संरचना की चारों इकाइयाँ अपने एसआई के पाठ्यक्रम में है। साथियों, संधि के लिए आपको पता होना चाहिए वर्ण विचार पढ़ना अति आवश्यक है। वर्णों के मेल से ही संधि बनती है, तो संधि के दृष्टिकोण से जितना वर्ण विचार इंपॉर्टेंट है वो पहले अपन वर्ण विचार भी पढ़ेंगे, जो सिलेबस में नहीं दिया गया है, सीधे डायरेक्ट नहीं दिया गया है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में आपको ध्यान रखना है वर्णों का मेल संधि है, तो संधि के लिए वर्ण विचार पढ़ना अति आवश्यक है। वर्ण विचार पढ़े बगैर अपन सीधे संधि में नहीं जा पाएंगे। जब संधि पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि संधि पढ़ते पढ़ते बीच में वर्ण विचार शुरू कर देंगे, नहीं। अब मैं आपको इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाऊंगा, इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करूंगा कि आप खुद हिंदी के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएंगे। आपको लगेगा कि बिल्कुल सर मज़ा आ गया जी। देखो इधर, तो ये 4 बिंदु वर्ण विचार से पहले भी अपन एक क्लास में भाषा के परिचय की जानकारी प्राप्त करेंगे, भाषा का सामान्य परिचय, ताकि ये वो परिचय है, देखो कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाली क्लासों में भी किसी प्रकार की जो समस्या नहीं होगी। ये बेसिक नॉलेज की क्लास होगी, कल की क्लास जिसमें अपन भाषा के परिचय को समझेंगे। फिर अगली क्लास में वर्ण विचार की बातें करेंगे। मैं आपको सिलेबस नियत समय पर पूरा करवा दूंगा, बस आनंद के साथ आपको मेरी बातों को सुनना है। आज की क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों, पढ़ने से पहले पढ़ने की रणनीति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और आप किसी छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी नहीं करें, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, तो आपके माइंड में ये रणनीति वाला प्लान जो है बहुत अच्छे से लेके पहले से क्लियर रहना चाहिए। साथियों, आगे है शब्द प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः शब्द 5 प्रकार के होते हैं। आपके पाठ्यक्रम में 4 प्रकार के शब्द हैं। जैसे देखो, उत्पत्ति के आधार पर शब्द सीधे कहाँ से आए, तो वो तत्सम शब्द है। तत्सम के साथ अर्थ तत्सम भी पढ़ना है, बाकी मूलतः तत्सम होता है। फिर आपके तद्भव, देशज, विदेशी, और एक इसका पार्ट और होता है संकर शब्द। संकर शब्द हालांकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, और आज तक के इतिहास की बात करें तो संकर शब्द का सब इंस्पेक्टर में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। अगर मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए, आज की क्लास में बताने वाला हूं। जैसे संधि की मैं बात करूं, 2018 में भी, 2021 के तीनों पेपरों में भी एवरेज 6 प्रश्न सब में पूछे गए। तो हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से लेकर समझेंगे। इसके बाद ये हो गई आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। फिर आते हैं मित्रों प्रयोग या आपके विकार के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद है, विकारी और अविकारी। मित्रों, विकारी शब्द 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों ही आपके पाठ्यक्रम में है। इसके बाद में अवयव, जिसको अपन अविकारी शब्द कहते हैं। मित्रों, मोटे तौर पर अविकारी 5 प्रकार के होते हैं। आपके सिलेबस में 4 प्रकार दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है क्रिया विशेषण, फिर एक होता है साथियों आपके समुच्चय बोधक अवयव। तो समुच्चय बोधक अवयव आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो अपन हालांकि सामान्य चर्चा इनके भी करेंगे। अपन पढ़ेंगे तब संकर शब्द भी साथ में थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस मोटे तौर पे आपको छोटी छोटी जानकारी है वो ध्यान में रखनी। तो समुच्चय बोधक नहीं है, क्रिया विशेषण है, फिर आपके संबंध सूचक है, विस्मयादि बोधक है, और यहाँ आपके आरपीएससी कॉमा लगाना भूल गई है, निपात है। कुल मिला के ये 5 पार्ट है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, निपात और एक समुच्चय बोधक। आपके एग्जाम में इन चारों से ही प्रश्न आता है हर बार। क्रिया विशेषण से, निपात से, विस्मयादि बोधक से और संबंध सूचक से एक एक प्रश्न पूछा गया आपके, ठीक है। समुच्चय बोधक का अभी तक कोई प्रश्न आया नहीं है। फिर साथियों, जो हजारों लोगों से आपको, लोगों की भीड़ से आपको आगे करने वाली जो चीज़ है वो है तीसरी यूनिट शब्द ज्ञान, और एक है आपके 9वीं और 10वीं यूनिट शब्द ज्ञान। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि सर हमने विलोम पढ़ लिया, सॉरी ये संधि पढ़ ली, समास पढ़ लिया, संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिया, संधि समास पढ़ लिए, संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिए, ये तो सर एग्जैक्ट क्लियर है, और वो विलोम पर्यायवाची को हल्के में ले लेते हैं। साथियों, आपको आइडिया रहना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले 13 जुलाई को डिप्टी जेलर का भी पेपर हुआ है। इससे पहले एसआई के 2018 के और 2021 के 3 पेपर भी अपना एनालिसिस करेंगे, तो आप जानोगे
कि विलोम पर्यायवाची इनका बहुत ज़्यादा वेटेज है, एवरेज 5-6% इनसे आते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द से 7% पूछे गए हैं पिछले पेपरों में। तो इनको मैं आपको, ऐसा नहीं है कि कई बार आप सुनते हैं कि सर विलोम पर्यायवाची याद करने की चीज़ें, भाई लो ये शीट पकड़ो और याद कर लो। हालांकि ये याद करने की चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको इतना सरल करके क्लास में ही समझाने का प्रयास करूँगा कि अमूमन आप शब्दों को पहचानना सीख जाएंगे। तो ये टॉपिक भी मैं आपको इतने तगड़े तरीके से लेके याद करूँगा, शायद आपने आज तक इस प्रकार से नहीं पढ़ा होगा। तो इसके लिए भी निश्चिंत रहें कि सर पर्यायवाची नहीं पढ़ाएंगे या विलोम नहीं पढ़ाएंगे, हमें इनकी शीट देंगे। मैं नोट्स तो दूंगा ही, लेकिन नोट्स के साथ में कंप्लीटली समझाऊंगा आपको। आपने ये कोर्स परचेज किया है तो आप आश्वस्त हो जाइए, आपकी उम्मीदों से बढ़ करके आपको दिखेंगे। तो बिल्कुल ये क्लासें नियमित रहेगी, लाइव रहेगी और बहुत अच्छे से लेके रहेगी। और युगम शब्द भी रहेंगे आपको, और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द और युगम शब्द एक ही बात है साथियों, समानार्थी शब्दों का विवेक। हालांकि मैं बात करूँ आपके जो ये टॉपिक है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है मित्रों, युगम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और जो ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द एज ए युगम शब्द, इनके प्रश्न आपके एग्जाम में एवरेज 4-5% हर टॉपिक से आते हैं। जो एंड वाले 3 टॉपिक है, इनका प्रश्न अभी तक आपके आया नहीं है, आज तक के इतिहास में तो आया नहीं है भाई। समानार्थी शब्दों को विवेक, इन जो समानार्थी शब्द है जैसे नमस्कार और नमस्ते में भाई क्या अंतर है, नमस्कार कब करते हैं, नमस्ते कब करते हैं, ये वाली चीज़ें जो मिलती जुलती चीज़ें, इनका भी ये भी अपन पढ़ेंगे, सिलेबस में दिया हुआ है तो अपन ये भी बात पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इनके प्रश्न भी बता दूंगा किस टॉपिक के कितने आए हैं। उपयुक्त शब्द चयन और समुद्रवाची शब्द, इन तीनों टॉपिकों की मैं बात करूँ तो हालांकि अभी तक कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया इनसे, फिर भी छोटे टॉपिक है, 1-2 घंटे के टॉपिक है, अपन इनका डिस्कस बहुत अच्छे से लेकर कर लेंगे साथियों। शब्द शुद्धि वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6-7% इस एक टॉपिक से आते हैं। हालांकि शब्द शुद्धि कोई अलग टॉपिक नहीं है, अगर अपन संधि को, समास को, उपसर्ग और प्रत्यय को अच्छे से लेकर समझ लेते हैं तो 80% तक शब्दों की बनावट अपने समझ में आ जाती है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ने के बाद शब्द शुद्धि के 80% बिना शब्द शुद्धि चैप्टर पढ़े हो जाते हैं, क्योंकि इसमें संधि की अशुद्धियाँ पाई जाएगी, कहीं समास से संबंधित अशुद्धि होगी। तो अपन एक एक इनके बारे में बहुत अच्छे से लेकर चर्चा करेंगे, हर एक टॉपिक को बहुत विस्तृत रूप में, यानी एसआई के एग्जाम में जितना एग्जामिनर की अप्रोच है उससे 10 कदम आगे तक पढ़ेंगे। देखिए, व्याकरणिक कोटियाँ, जिसमें परसर्ग को कारक के नाम से जाना जाता है साथियों। कारक वो बात नहीं है कि कर्ता ने कर्म को पढ़ने से काम चल जाएगा, सबसे ज़्यादा समझ पर आधारित टॉपिक है तो वो कारक है। अभी प्रेजेंट टाइम में हिंदी की बात करें तो कारक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से लेके तथ्यों पर आधारित टॉपिक है साथियों। लिंग, वचन, काल है, पुरुष है और वर्ती, देखो ये तो आप हर जगह पढ़ते हैं, कारक, लिंग, वचन, पुरुष, काल, हर सामान्य एग्जाम आते रहते हैं। लेकिन जो ये वर्ती हैं जिसको अपन मूड कहते हैं, पक्ष, एस्पेक्ट है, वाच्य, विषय, तो ये पक्ष और वृत्ति मुख्य रूप से आपके एसआई के सिलेबस में ही है। यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के आते हैं और ये टॉपिक भी बड़े नहीं है साथियों, क्योंकि वृत्ति और पक्ष हर जगह आते नहीं है तो अपन सोचते हैं ये कैसा टॉपिक है साथियों। केवल 2-2 घंटे के टॉपिक है, मैं मानूँ कि 4 से 5 घंटे में इन दोनों टॉपिक को अपन बहुत अच्छे से लेकर समझ सकते हैं, किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा आपके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-2 प्रश्न इनके भी हर बार आते हैं, वृत्ति और पक्ष के भी बहुत जोरदार तरीके से लेकर अपन इनको समझेंगे। वाच्य भी है आपकी, फिर वाक्य रचना, जो आपके मुख्य वाक्य के 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इसके अलावा अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य है। फिर वाक्य के जो अंग है, उद्देश्य, विधेय, इन सब की जो है अपन चर्चा करेंगे साथियों। वाक्य शुद्धि भी पढ़ेंगे, फिर विराम चिन्ह है और मुहावरे लोकोक्ति की मैं बात करूँ तो एवरेज हर पेपर में इसके 9 से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। मुहावरे लोकोक्ति को जो विद्यार्थी हल्के में ले लेते हैं वो बहुत बड़ी गलती नहीं, गलता कर रहे होते हैं साथियों। मुहावरे लोकोक्ति से 9-10 प्रश्न हर पेपर में आपको पूछे गए। अभी आपने डिप्टी जेलर का पेपर देखा है तो भी आपने देखा होगा कि नानी कुंवारी मर गई, 9 सह के 9 ब्याह, इस प्रकार की लोकोक्ति आती है, बहुत अच्छी तगड़ी लोकोक्ति आती है, ठीक है। तो लोकोक्ति मुहावरे का अपने आप में बहुत अच्छा वेटेज है, इसको अपन कभी भी मिस नहीं कर सकते। और पारिभाषिक शब्दावली के भी एवरेज 8 से 9 प्रश्न आते हैं। यदि मैं लास्ट वाली इन 2 यूनिट को मिलाऊँ, मुहावरे लोकोक्ति और पारिभाषिक शब्दावली को, तो साथियों 18 से 19 प्रश्न आपके इन 2 टॉपिक के आते हैं। तो ये टॉपिक भी हमें मिस नहीं करना है, तो अपन बहुत अच्छे से लेके हर एक बिंदु पर मेन से मेन पहलू पर चर्चा करेंगे आगे। हालांकि ये बात बताना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इधर वाली, बस आपको आइडिया रहेगा कि सर हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूं संधि की, तो जो 2016 की वैकेंसी थी आपके, जिसका पेपर आपके 7 अक्टूबर 2018 को हुआ, बाकी 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर 2021 में आप एसआई के एग्ज़ाम हुए। तो साथियों इनके पेपर को अपन देखें तो संधि के हर बार 6 प्रश्न आए हैं।
एवरेज 6 प्रश्न एक टॉपिक संधि, यानी हिंदी के 100 प्रश्न आने तो हर एक टॉपिक अपने आप में तो बढ़ जाता है। साथियों समाज की भी बात करें तो 5 4 3 4 यानी एवरेज 4 5 प्रश्न इसके भी आ रहे हैं। उपसर्ग के भी 4 3 5 4 4 5 प्रश्न उपसर्ग के भी पूछे जा रहे हैं। प्रत्येक के इस बार 2 आए हैं 2018 में, बाकी 3 4 प्रश्न हैं। तत्सम तद्भव देशज विदेशज को मिला लें तो एवरेज यहाँ पे 7 प्रश्न है, यहाँ 6 प्रश्न है, यहाँ 7 प्रश्न है, यहाँ 6 प्रश्न है, यानी 6 7 प्रश्न तत्सम तद्भव देशज विदेशज जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद है वहाँ से भी पूछे जाते हैं। और विदेशी भाषाओं के शब्द अरबी के, फारसी के, पुर्तगाली के, तुर्की के, इस प्रकार से मैं आपको रटा दूंगा कि आप मर जाओगे लेकिन भूलोगे नहीं। हर एक चीज़ जहाँ तक संभव होगी अपन ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे। हर जगह ट्रिक नहीं लगी दोस्तों, लेकिन जहाँ तक संभव है इतने अच्छे से लेके मैं आपको कहानियों के द्वारा ये सब याद करवा दूंगा कि आप खुद बोल उठोगे बंदे में है दम, वंदे मातरम। इतना तगड़े तरीके से लेके हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके भी अब देखो सर्वनाम की बात करूँ तो मैं आपके 2018 में और 13 सितंबर 2021 में कोई प्रश्न नहीं आया, बाकी हर बार 2-3 प्रश्न इनके भी आते रहे हैं। साथियों आगे चलें तो आप देखोगे क्रिया के भी 4-3-2 प्रश्न आ रहे हैं। और ये आपके है अवयव शब्द, क्रिया, विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादिबोधक और निपात, ये 4 आपके अवयव एक सिलेबस में और एवरेज 4 प्रश्न सबके आ रहे हैं। एक प्रश्न सबका आ रहा है। यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं आया तो इधर 2 आ गए, बाकी एवरेज आपके एक प्रश्न, इन 4 प्रश्न अवयव शब्दों से अव्ययकारी शब्दों के भी पूछे जा रहे हैं। बाकी आप देखोगे तो पर्यायवाची के भी 4-3 प्रश्न, विलोम के 4-5 प्रश्न, युगम शब्द के 6 प्रश्न भी पूछे गए हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द के 7-7 प्रश्न पूछे गए हैं, शब्द शुद्धि के एवरेज 6-7 प्रश्न पूछे गए हैं, वाक्य शुद्धि के भी 6-7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो हर एक टॉपिक अपने आप इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई टॉपिक नहीं आप ये नहीं कह सकते सर मुहावरे घर पे पढ़ लूँगा, विलोम शब्द पढ़ लूँगा। पढ़ना आपको ही है, पढ़ना आपको पड़ेगा, लेकिन इतना सरल तरीके से मैं याद करवा दूंगा कि बहुत कुछ चीज़ें आपके आसान हो जाएगी। ये अपने सिलेबस की अंतिम स्लाइड है कि भाई विराम चिन्ह के भी 2-3 प्रश्न है, वाक्य रचना के 5-7 प्रश्न हैं, प्रश्न का अर्थ है कारक, कारक के भी एवरेज 2-3 प्रश्न पूछे गए, एक बार 5 भी पूछे गए हैं, लिंग का प्रश्न भी 2-4 है, तो वचन पुरुषकार ये सामान्य बात है। और इधर लास्ट वाले जो टॉपिक है आपकी मुहावरे लोकोक्ति 9 और 7 प्रश्न पूछे गए, मुहावरे लोकोक्ति मिक्स में 9 प्रश्न, पारिभाषिक शब्दावली के 7 प्रश्न, यानी टोटल 16 प्रश्न, इधर टोटल 18 प्रश्न, लोकोक्ति मुहावरे के 10 प्रश्न, इधर पारिभाषिक शब्दावली 8, 7 और 9 आपके 16 प्रश्न ये भी हो गए, और 17 प्रश्न ये, इन 2 टॉपिक के 17-18 प्रश्न एवरेज पूछे जा रहे हैं। तो ये तो है अपने माइंड में इतनी समझ विकसित होनी चाहिए साथियों कि ये 10 टॉपिक अपने सिलेबस में मैं आपको एक टॉपिक इतना बारीकी से पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत तगड़े तरीके से लेकर आप आश्वस्त हो जाएंगे। साथियों माँ हिंदी का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। हिंदी को समझना है तो इसके बाप बनने की कोशिश नहीं करनी है, इसकी संतान बन करके पढ़ेंगे तो माँ का आशीर्वाद बहुत अच्छे से बरसेगा और हिंदी आपके रोम रोम में रम जाएगी। हिंदी का एक सिंगल पर्सन अपनी क्लासों से बाहर नहीं होगा, यह आपको विश्वास रखना है। मैंने आपको जो बताया है कि आपके 100 में से 90+ % आपका भाई सही करवाएगा। मैंने 90+ आंकड़ा भी कम बोला है साथियों, आप इसको इससे भी अधिक संख्या पार करोगे। तो सभी मित्रगण जिसने भी कोर्स परचेज कर लिया अब आश्वस्त हो जाइए, आज से आपकी क्लास का आगाज हो चुका है और ये क्लासें नियमित रूप से चलेगा साथियों। फिर अपना और क्या बात करें, टॉपिक वाइज सिलेबस देख लिया है, क्या पढ़ना है। देखो पहली बात तो आपको सेपरेट अपना रजिस्टर रखना है। जो मैं मैटर लिखा रहा हूँ इतना व्यवस्थित लिखाऊंगा, इतना जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पढ़ाऊंगा। लगभग चीज़ें मैं क्लास में याद करवाने का प्रयास करूँगा। हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, अभी सफिशिएंट समय है, बहुत अच्छे से लेकर अपने हिंदी को समझेंगे। निश्चिंत रहें, अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, आराम से लेकर अपनी चीज़ों को समझेंगे। प्रतिज्ञा परिवार आपका परिवार है, आप प्रतिज्ञा परिवार के हिस्से हैं। निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार की कोई जो है समस्या नहीं आएगी आपकी। और किसी भी भाई के कोई भी समस्या हो तो नियमित रूप से हिंदी में मैं हर एक विद्यार्थी से व्यक्तिगत रूप से रूबरू होता रहूँगा। बीच में अपने जूम मीटिंग भी ले लेंगे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी आपकी। तो बस स्वस्थ रहें साथियों, मस्त रहें, लेकिन अस्वस्थ नहीं रहें। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे अपन कल की क्लास में। तो धन्यवाद, राधे राधे।